भगवान पक्षपात क्यों करते हैं? भक्ति में दो सामर्थ्य हैं, एक भगवान के स्वरूप का ज्ञान और दूसरा संसार के राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह की निवृत्ति। अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि दो चीज़ें हैं, एक तो भगवान से प्रेम और एक संसार के राग द्वेष मद मोह की निवृत्ति। एक तो क्या है, स्वरूप का ज्ञान कह लीजिए या भगवान से प्रेम कह लीजिए, और हमारे जीवन में से राग द्वेष ईर्ष्या मद मोह दोष दृष्टि ये सब निवृत्त होते जाने चाहिए। अगर ये बने रहेंगे तो हमारा मन भगवान में लगेगा, भगवान से प्रेम होगा। चलिए, स्वरूप ज्ञान तो आपको बुद्धि के लेवल पे हो जाएगा और ये भी बने हुए हैं तो सुख मिलेगा, सुख तो मिलेगा। यह अंतःकरण का स्वभाव है कि इसमें दो वृत्तियां एक साथ नहीं रह सकती, या तो ईश्वर का चिंतन होगा या संसार का चिंतन होगा। अंतःकरण का स्वभाव है, इसमें दो चीजें एक साथ नहीं रह सकती, संसार और भगवान। एक साथ रह सकती है, भगवान भी है और संसार भी है, राग द्वेष भी है, दोष दृष्टि भी है, चिड़न कुड़न भी है, ईर्ष्या भी है, टेंशन परेशानी भी है और भगवान भी है। दोनों रहेंगे एक साथ, रह सकते हैं? एक रहेगा। तो अगर आप कहते हैं मेरा भगवान से प्रेम है, तो ईर्ष्या द्वेष टेंशन परेशानी चिंता फिकर राग द्वेष ये सब नहीं होने चाहिए। अगर है तो आप कह दीजिए मैं तो भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, सब भगवान कराएंगे। मैं तो भगवान आपका बच्चा हूँ, मैं तो आपके समर्पित हूँ, आप कराइए। आपके कराने से होगा, मेरे करने से तो कुछ नहीं होगा। अभी हमारी एक रिश्तेदारी में है, तो बेटे के तो घर में आग लग गई, वो एसी का शॉर्ट सर्किट हो गया। तो मैंने पूछा एसी का शॉर्ट सर्किट कैसे हुआ? तो बोले जो मेन स्विच है, मतलब जिससे एसी का हम बटन ऑन ऑफ करते हैं, वो तो हम बंद करते नहीं हैं। क्या करते हैं, खाली रिमोट से बंद कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो उससे शॉर्ट सर्किट हो जाता है। और शॉर्ट सर्किट हो गया, घर में कोई था नहीं और पूरे घर में आग लग गई। इधर घर में आग लगी, इधर पापा को हार्ट में पेन हुआ तो मेदांता में एडमिट कराया, तो मालूम पड़ा तीनों आर्टरीज ब्लॉक्ड है और तीनों में स्टंट पड़ेंगे। अब उधर घर जल गया, अब मम्मी पापा आए, उन्हें कहाँ ठहराएं? घर जला हुआ है तो नए घर में शिफ्ट करना है। अब जो सामान जल गया उसको थोड़ा बहुत जो बचा है उसको शिफ्ट करना है, और उधर हॉस्पिटल में एडमिट है। अब देखिए क्या करें। तो कल टेलीफोन पे बात करी थी तो कहा ये भी गुजर जाएगा, ऐसी थोड़ा रहेगा, सिचुएशन ऐसी रहेगी, ये भी गुजर जाएगा। पर अगर हम ऐसी परिस्थिति में शांति बनाए रहें, चिड़चिड़ाए नहीं, परेशान ना हो, दुखी ना हो, भगवान के समर्पित रहें और अंदर में विश्वास रखें, भगवान सब कराते और भगवान का हर विधान मंगल में। सुख भी मंगल में है तो दुख भी मंगल में है। अगर दुख ना आए तो हम भगवान की तरफ देखें नहीं, और हमारे बदकर्म कौन काटेगा? दुखी तो काटता है। और आजकल की जो जनरेशन है, आजकल की जो लड़कियां हैं, वो सेवा करना नहीं चाहती। उन्हें क्या चाहिए? सिर्फ सुख। खूब शॉपिंग करा लो, खूब रेस्टोरेंट घुमा लो, कहीं बाहर घुमाने ले जाओ, या तो इंडिया में या फॉरेन कंट्री कहीं बाहर घूमने जाना है, उसी को सुख समझते हैं। सेवा में सुख है, भजन में सुख है, भगवान में सुख है, मरने में सुख है, त्याग करने में सुख है, वो सुख मानता ही नहीं कोई। मानता है कोई सुख? सुख क्या है? ऐश करो, घूमो फिरो, खाओ पियो, मौज करो, ये सुख है। इसी को सब सुख मानते हैं। सुख के साथ दुख भी है, क्योंकि जरा सुख नहीं मिलता। अगर आप एसी नहीं यूज करते हैं तो कोई बात नहीं, नहीं यूज करते, आपको पंखे में सोने की आदत है, और एसी आप यूज करते हैं और बत्ती चली गई, फिर रात भर बत्ती नहीं आई तो, और बार बार बत्ती आए और बार बार एसी चले, बार बार बत्ती जाए और बार बार एसी चले, क्या हालत हो जाती है, ना सोने के ना जगने के। तो जितना सुख मानिया उतना भया
रोग। तो कोई भी आदत डालना, मैं अपने जीवन से देखती हूँ, कोई भी सुख की आदत डालना बहुत आसान है। और एक चाय की आदत डाल लीजिए, देखिए चाय के बिना आपसे रहा नहीं जाए। हर आदत डालना बहुत आसान है और उसको छोड़ना बहुत मुश्किल है। तो भजन की आदत डालिए, व्यायाम की आदत डालिए, सेवा करने की आदत डालिए, झुकने की आदत डालिए, पर गलत आदत, कोई भी व्यसन की आदत मत डालिए। शरीर एक अभ्यास है, बस मन एक अभ्यास है, मनुष्य एक अभ्यास है। जैसा अभ्यास डाल लेंगे वैसा इसको अभ्यास पड़ जाएगा। अब आप अभ्यास डाल लीजिए, हर समय मुझे भजन करना है, हर समय भगवान का नाम लेना है। बहुत से लोग हैं उनका मुंह चलता ही रहता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। देखो उनके हाथ में काउंटर लगा है, उनके होठ चल रहे हैं हर समय कंटिन्यूस। देखिए कितनी अच्छी आदत डाल ली उन्होंने। ये भी तो एक अभ्यास है, ये भी तो एक स्वभाव है, डाल लीजिए स्वभाव। बोले या तो ईश्वर का चिंतन होगा या संसार का। एक दिन राधा रानी बहुत दुखी हो रही थी, रो रही थी। श्री कृष्ण ने पूछा, प्रिया जी आप इतनी दुखी क्यों हैं? बोली, महाराज जिस हृदय में आप रहते हैं उस हृदय में आज हमको अपनी सौत की याद आ गई, उसकी शक्ल दिखने लगी। आपके रहते, आपकी उपस्थिति में हमारे हृदय में सौत का प्रतिबिंब हो गया। आपसे मेरा प्रेम कहाँ है? आपके प्रति मेरा सच्चा प्रेम होता तो हमारे हृदय में दूसरे की याद आती ही क्यों? ये है भक्ति का स्वरूप। राधा रानी दुखी हो रही हैं। भगवान कह रहे हैं मेरे रहते हो तुम क्यों दुखी हो? बोले आप हैं मेरे साथ और फिर भी मैं दुखी हो रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे संसार का ख्याल आ गया। तो आपके रहते हुए मुझे संसार का ख्याल क्यों आया? वो सौत कौन हुई? संसार, राग द्वेष, ईर्ष्या, चिंता फिकर, टेंशन। डॉक्टर्स कहते हैं आजकल कोलेस्ट्रॉल क्यों बढ़ता है? बोले आप कुछ मत खाइए, फैट मत खाइए, घी मत खाइए, पर आप टेंशन करिए, आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा। सबसे ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है टेंशन से। और आप अच्छे से व्यायाम करिए और अच्छे से खाइए पिए, मतलब खाइए पिए मतलब इन द सेंस कि दूध पीजिए, दही खाइए, उसमें से मलाई उतार दीजिए, ठीक से रहिए, खाइए अच्छे से फल, दूध, दही, पर टेंशन मत करिए। और थोड़ा जीवन में वॉकिंग और व्यायाम जीवन के अंत समय तक ज़रूर होना चाहिए। तो कह रहे हैं अगर जीवन में सौत को लाओगे, तो राधा रानी कह रही है ये सौत क्यों आई मेरे जीवन में, ये दूसरे का ख्याल क्यों आया? जब आप हैं तो दूसरे का ख्याल क्यों आया? तो जितने भी संत हैं, जितने भी हमारे भक्त हुए हैं, वो सब में ईश्वर को देखते हैं। नामदेव जी के घर में एक बार आग लग गई, तो आग में जो हिस्सा जला था दूसरे हिस्से में भी वो डालने लगे सामान। तो लोगों ने कहा ये क्या कर रहे हो? बोले आग के रूप में भगवान आए आज, तो मैं उनको आहुति दे रहा हूँ। हर रूप में उन्हें भगवान ही देखते थे। वो तो हम सबको पता है कि कुत्ता जो है वो रोटी लेके भागा, तो कुत्ते ने रोटी उठाई, स्वामी रूखी तो ना खाओ, घी तो लेते जाओ, रूप अपना क्यों मुझसे छुपा रहे? तो देखिए उनकी कितनी कैसी दृष्टि थी। तो उनके लिए कोई दूसरा नहीं था, उनके लिए कोई सौत नहीं थी। तो हमारे लिए क्यों दूसरा है? जब भी हमको दूसरा दिखे, दोष दृष्टि लगे, कंपैरिजन, जेलेसी हो, मन खराब हो, तो आप कहिए भगवान के रहते, गुरु के रहते मेरे मन में सौत क्यों आई? मैं भगवान को क्यों भूला? हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं। कोई भी हालत परिस्थिति आई है, भगवान है, भगवान का हर विधान मंगल। तो भगवान के रहते हमारे मन में, जीवन में दुख नहीं आना चाहिए। दुख, परेशानी, टेंशन। और दूसरा ये गुरु कहते हैं दुख की वृत्ति आती है तो वृत्ति है, ये भी आएगी और गुजर जाएगी। भक्ति में जब हम भगवान का ध्यान करते हैं तब भगवान का स्वरूप हमारे हृदय में आ जाता है। और जब भगवान से हमारा प्रेम हो जाता है तब संसार के राग द्वेष आदि मिट जाते हैं। इसलिए भक्ति की बहुत महिमा है। भगवान भी भक्ति के वश में हो जाते हैं।
कह रहे हैं जब भगवान का ध्यान करते हैं या नाम जप करते हैं तो भगवान का एक स्वरूप हमारे हृदय में आ जाता है। कोई भी राधा कृष्ण का स्वरूप या लड्डू गोपाल का स्वरूप आपके हृदय में आ जाना चाहिए। जैसे हम बुलाते हैं किसी को भी मुन्ना या गुड़िया, तो जिसका नाम लेते हैं उसकी शक्ल हमारे ध्यान में आ जाती है नहीं? आ जाती है नहीं? कोई भी नाम लेते हैं तो उसका स्वरूप हमारे ध्यान में आ जाता है? आ जाता है। तो जब भगवान का नाम लेते हैं तो उनका स्वरूप क्यों नहीं आता है ध्यान में? तो ये कह रहे हैं जब भगवान का ध्यान करें तो उनका रूप और उनका स्वरूप, रूप है उनका, कोई ना कोई आपने रूप भगवान का बना लिया, और उनका स्वरूप क्या है? आत्मा। सर्वत्र कौन है? आत्मा। तो उनका रूप और स्वरूप हमारे ध्यान में आ जाना चाहिए। और जब भगवान है हृदय में तो राग द्वेष इच्छा अहंकार काम क्रोध लोभ मोह ये नहीं आने चाहिए। बोला भगवान की स्मृति में, स्मृति से, भगवान को याद रखने से सारे सुख हो जाते हैं। क्योंकि जब हम भगवान को याद रखते हैं तो जीवन में आनंद शांति प्रेम शुक्राना सब आ जाता है भगवान को याद रखने से। और भगवान को भूल जाने से, भगवान को भूल जाने से सारे दुख आ जाते हैं। सबसे पहले तो ये आ जाता है, ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये काम कैसे होगा, ये कब होगा, ये हालत परिस्थिति है, ये कैसे गुजरेगी, मुझे करना है, मेरे करने से तो होगा, मैं ही तो करता हूँ। और जबकि सब कुछ कराने वाले भगवान है। देखिए अच्छा, मनुष्य सांस के बिना कुछ कर सकता है? खाना पचे बिना कुछ कर सकता है? अगर हम देखें तो सब कुछ कौन करा रहा है? भगवान करा रहे। और मनुष्य को कितना अहंकार है कि मैं कर रहा हूँ। कह रहे हैं भक्ति की सबसे बड़ी महिमा है कि जब भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं तो उनका रूप, उनका स्वरूप ध्यान में आ जाता है और मन में से राग द्वेष मिट जाते हैं। क्योंकि एक रहेगा, या तो भगवान रहेंगे या मन में संसार रहेगा। भगवान भी भक्ति के वश में हो जाते हैं। तो भगवान को वश में करने की एक ही रीति है, वह क्या है? सत स्त्रिया सत पतिम यथा। जैसे सती स्त्री अपने पति को वश में कर लेती है, वैसी जब हमारे हृदय में भजनीय भगवान का ध्यान ठीक ठीक होने लगता है और जब संसार का ध्यान छूट जाता है और केवल भगवान ही भगवान रह जाते हैं, तब हमारे हृदय में जैसे जैसे संकल्प होते हैं वैसे वैसे बनकर भगवान दिखाई पड़ने लगते हैं। ये भक्ति की महिमा है। अब हम लोग भक्ति कर रहे हैं, हमारा मेन साधन क्या है? सुनाई नहीं दे रहा? कर रहे हैं आप लोग नाम जब? 16 माला तो करते होंगे या नहीं? करते हैं? करेंगे तो आपका फायदा है, करोगे तो आपको ना माई को ना बाप को, है ना। पैसा तो बच्चों के लिए छोड़ जाएंगे, पर ये जो नाम धन है ये अपने साथ लेके जाएंगे। कह रहे भक्ति की ये महिमा है कि अगर आप भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं, तो संसार का ध्यान छूट जाता है। और जैसे जैसे आपके मन में भगवान का जैसा ध्यान होता है, जिस रूप में आप भगवान का ध्यान करते हैं, भगवान आपको वैसे ही रूप का दर्शन देते हैं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आप जिस रूप में उन्हें भजेंगे, जिस रूप का आप उनके ध्यान करेंगे, भगवान आपको वैसे ही दर्शन दे। तो आप देखिए आपके मन में कौन सा रूप बसा हुआ है। एक ही रूप बसना चाहिए। तो बार बार जब भी वो करें, दो चीज़ें हैं। देखिए, जब नाम जप करें, एक तो नाम के शब्दों को ध्यान से सुने। जो आप बोल रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, उसे ध्यान से सुने। आपका मन और मुख बोल रहा है, जिह्वा बोल रही है और कान सुन रहे। सुनना बहुत जरूरी है। और दूसरा, उसके साथ साथ भगवान का कोई ना कोई रूप आपके ध्यान में आना चाहिए। बोले जिस रूप का आप ध्यान करेंगे, भगवान उसी रूप में आपको दर्शन देंगे।
और वही रूप आपको सब में दिखाई देने लगेगा। उससे इतना प्रेम हो जाए उस रूप से, वो इतना आपके दिल में बस जाए कि वो ही सब में दिखाई देने लगे। क्योंकि आपने ज्ञान से भी समझ लिया और प्रेम से भी समझ लिया कि परमात्मा ही सत्य है और वही सब में है। अब वही सब में, एक तो हमने एब्स्ट्रैक्ट तरह से सोच लिया कि वही सब में है, एक हमने उस रूप से इतना प्रेम हो गया कि वही दिखाई देने लगा। आप कोई गाना बहुत सुनिए तो जब आप वहाँ से हटेंगे तो वही बजने लगेगा नहीं कान में, और वही आप गाने लगेंगे। तो इतना नाम जप करिए कि वही रिपीट होने लगे, और इतना उसका उस रूप का ध्यान करिए कि वही सब में नजर आने लगे। कह रही भक्ति की महिमा है। प्रहलाद जन्म से जाति से दैत्य थे, पर जब उनके हृदय में भगवान की भक्ति आ गई तब भगवान ने यह नहीं देखा कि ये दैत्य है, बल्कि उनकी रक्षा करी। जाति से दैत्य, आजकल प्रहलाद जी का पढ़ रहे हैं ना, कैसे असुर बालकों को ज्ञान दे रहे हैं, कैसे बता रहे हैं कि बचपन में ही भजन कर लो। अपने उनसे कह रहे हैं अपने साथियों से, बचपन में ही भजन कर लो, बड़ी उम्र में तो मन नहीं लगेगा भगवान में, क्योंकि जवानी आएगी तो आधी तो सोने में बीत जाएगी, बाकी खाने पीने में बीत जाएगी, थोड़ी काम में बीत जाएगी, कब करोगे भजन, टाइम ही नहीं मिलेगा, और बुढ़ापे में मन नहीं लगेगा, शरीर में मन जाएगा। आधे से ज़्यादा मन तो बुढ़ापे में शरीर में जाता है। कब भजन करोगे, तो जवानी में ही कर लो। हाथ रहे काम में, मन रहे राम में। काउंटर लगा ही रहे हाथ में। बहुत से लोग तो सोते हैं तो काउंटर पहन के सोते हैं, जब आँख खोलती है तो अपना बटन दबाना शुरू कर देते हैं, फिर आँख लग जाती है फिर सो जाते हैं, फिर जब आँख खुलती है तो फिर उनका बटन दबने लगता है। इतनी आदत पड़ जाती है नाम जप की। तो जब प्राण छूटेंगे तो क्या याद आएगा, नाम जप याद आएगा। तो कलयुग में कलयुग नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। तो ये जो कलयुग है इसमें सबसे आसान है कि आप नाम लेते रहिए। इससे सरल कोई दूसरा साधन नहीं है। गुरु ने आपको बता दिया कि सर्वत्र भगवान है, भगवान के अलावा कुछ नहीं है, एक ही निराकार साकार हुआ है, वही सब कुछ बन गया है। गुरु ने पहले बता दिया। अब क्या करना है, हमने समझ तो लिया थ्योरेटिकली, अब उससे प्रेम करना है। प्रेम हो जाएगा तो उसी में मन लगा है। तो असल में भगवान के आचरण में, चरित्र में जो अद्भुत बात देखने में आती है, वे भगवान का पक्षपात नहीं है, बल्कि भक्त के हृदय में जो भक्ति है और उस भक्ति में जो भगवान का प्रतिबिंब है, वह हृदय निवासी जो भगवान है, जो हमारे अंतर देश के निवृत्त प्रदेश में सूक्ष्म अति सूक्ष्म रूप से विराजमान भगवान है। वे भक्ति के द्वारा पकड़ जाते हैं और फिर भक्ति के वश में होकर भक्त का पक्षपात करते हैं। यानी जो हमारे हृदय में जो भगवान है वो भक्ति से प्रकट हो जाते हैं। और जब भक्त जो है केवल उन्हीं को याद करता है, उन्हीं की याद में रहता है, उन्हीं का नाम लेता है, उन्हीं के ध्यान में रहता है, तो फिर भगवान उसका पक्षपात करते हैं। कोई भी दुख आती है, कोई भी तकलीफ आती है, कोई परेशानी आती है, सुख में दुख में हर समय भगवान उसके साथ रहते हैं, हर समय भगवान उसका साथ निभाते हैं। तो भगवान अपने भक्त का पक्षपात करते हैं। कब? जब वो उन्हीं का ध्यान करता है, उन्हीं का भजन करता है, उन्हीं के लिए जीता है, सब काम उन्हीं के लिए करता है, उन्हीं के लिए सब उसका जीवन है। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरे। बार बार इसको कहिए, हे नाथ आपको कभी भूलूं नहीं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ आप मुझे प्यारे लगो। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। गुरु भगवान के अनंत अनंत शुक्राना।